Life is not about finding yourself. Life is about creating yourself. With this wonderful thought, let's begin the day. In the last class, we had discussed about the introduction of electricity, charges and its properties, and current. Today, the very first topic we are dealing with is electric field. So, what is electric field? Electric field is a region around a charge within which only हम उसकी influence को feel कर सकते हैं. For example, here is a positive charge and this is the region जिसके अंदर हम उसकी presence को feel कर सकते हैं. और इस charge से एक finite distance पे, suppose करो 1 किलोमीटर दूर एक और charge रखा हुआ है, तो क्या इस चार्ज की वजह से, जिसको हम बोल सकते हैं रेफरेंस चार्ज, इस चार्ज की वजह से इस पर्टिकुलर चार्ज पर कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा? नहीं. Why? Because this particular charge is outside the boundary of reference charge. In much more easy terms, कोई भी चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसके आसपास हमेशा एक रीजन होता है within which region only उसकी इन्फ्लुएंस को हम फील कर सकते हैं. आउटसाइड दैट रीजन उसकी प्रेजेंस को फील किया जा सकता नहीं. सो इन डेफिनेशन फॉर्म वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज within which its influence can be felt. Let's discuss the second topic, that is electric potential. Electric potential simply comes as potential. So don't get confused कि हमने तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, ये तो पोटेंशियल आ गया, पता नहीं क्या होगा. सो सेम वर्ड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सिंपल पोटेंशियल एक ही बात है, घबराना नहीं है. सो फॉर डिस्कसिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर चार्ज का एक स्पेस होता है, उसी में हम उसके प्रेजेंस को फील कर सकते हैं. अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी है. फॉर एग्जाम्पल, it is a reference charge. Reference charge is fixed charge. ये fixed charge है, हम assume कर रहे हैं कि ये charge is not movable. Outside this region of electric field, एक charge है जिसको हम बोल रहे हैं test charge. ये भी हमने positive लिया है. It is positive test charge which is present outside the boundary of reference charge. अब ये test charge एक बहुत ही जिद्दी impatient child है जिसकी जिद है कि मुझे इस पर्टिकुलर रीजन में, दैट इज रेफरेंस चार्ज के रीजन में, इस पॉइंट को टच करना है. तो इज इट पॉसिबल कि क्योंकि जैसे ही टेस्ट चार्ज इस पर्टिकुलर पोजीशन से विल टच द बाउंड्री ऑफ रेफरेंस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल हैपन? टेस्ट चार्ज विल अंडरगो रिपल्शन एज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. अब होगा क्या, क्योंकि ये जिद्दी बच्चा है कि तो रोने लगा. फिर मदर ने हेल्प किया. कैसे? मदर सेज कि ठीक है, यू वांट टू गो इनसाइड, आई बी अकम्पनिंग यू, मैं आपके साथ चलूंगी और जब तक आप कहोगे वी विल बी सिटिंग हियर, आई विल नॉट लीव यू अलोन, बिकॉज जैसे ही मैं आपको अकेले छोड़ूंगी आप वापस रिपेल हो जाओगे विद द इफेक्ट ऑफ रेफरेंस चार्ज. तो मदर को वर्क करना पड़ा, मदर को, ध्यान दें इस बात पे, मदर को वर्क करना पड़ा in bringing test charge, this positive test charge from this point, ताकि ये positive test charge इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट को टच कर सके. तो मदर को क्या करना पड़ा? वर्क करना पड़ा. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले में हम न्यूमरेटर में लिखते हैं वर्क डन, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं चार्ज ट्रांसफर्ड. दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज ट्रांसफर. वर्क डन, कितना वर्क करना पड़ा इस टेस्ट चार्ज को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के लिए, अपॉन चार्ज ट्रांसफर्ड इज द वैल्यू ऑफ Q. What is Q here? Q is the magnitude or value of this charge, not of reference charge. वो चार्ज जिसको हम मूव कर रहे हैं उसकी वैल्यू है Q. अब वर्क की यूनिट होती है जूल, 9th क्लास में पढ़ी थी. चार्ज की यूनिट लास्ट क्लास में पढ़ी थी,
इज कूलम। जूल पर कूलम को जब हम कंबाइन करते हैं तो यूनिट बनती है वोल्ट, विच इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वोल्ट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और वोल्ट क्या होगा, अब जब हम वर्क को लेंगे जूल में, डिवाइड करेंगे चार्ज को कूलम के अंदर, तो जो आंसर निकलेगा दैट शुड बी इन वोल्ट एंड इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कई बार एग्जाम्स में अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड व्हाट इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट इज जब वर्क डन हो 1 जूल और चार्ज ट्रांसफर्ड इज 1 कूलम। 1 वोल्ट कब होगा, जब 1 जूल वर्क डन हो और चार्ज ट्रांसफर्ड इज 1 कूलम। Now in physics we have some standard definitions. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है और उस स्टैंडर्ड डेफिनेशन के हिसाब से हम ये मानते हैं कि टेस्ट चार्ज जिसको हम मूव करा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर, वो इंफिनिटी पे रखा हुआ है। कहाँ रखा है, इंफिनिटी पे। तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, डेफिनेशन स्लाइटली क्या रहेगी, डिफरेंट जो मैंने अभी बोली। स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये रहेगी कितना वर्क करना पड़ा इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इस रीजन में लेके आने में, जो रीजन या जो पॉइंट कहां पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। आई रिपीट वंस अगेन, कितना वर्क करना पड़ा इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो कि इंफिनिटी पे रखा हुआ है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में लाने के लिए is known as electric potential whose SI unit is volt, which is represented by capital V. Moreover, this positive charge को हम unit positive test charge भी बोलते हैं। unit positive test charge, unit word का मतलब क्या है, 1। तो हम कह सकते हैं work done in bringing unit positive test charge from infinity to a point which is present in the region of electric field. This is known as electric potential. Next topic is potential difference. Potential difference and electric potential are somewhat similar. The only difference is in electric potential, charge which has to be moved, that is test charge, was kept at infinity. It means in electric potential डेस्टिनेशन इज नोन टू अस कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर लेके आना है चार्ज को, बट सोर्स एग्जैक्टली वाज नॉट नोन टू अस। हम ये मानते थे वो इंफिनिटी पे है। इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, दोनों पॉइंट्स फिक्स होते हैं। लेट वन पॉइंट बी ए, अदर पॉइंट बी बी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर चार्ज मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, दैट इज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी पॉइंट के बीच में चार्ज मूव करेगा एंड सोर्स और डेस्टिनेशन जहां चार्ज मूव कर रहा है इज फिक्स्ड। फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, नोटेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इज सिमिलर एज पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला सेम होता है। कई बार थोड़ा सा हम डिफरेंट फॉर्मूला लगाते हैं जो हम न्यूमेरिकल पोर्शन में डिस्कस करेंगे आगे। फिलहाल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अगेन वोल्ट। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है उसके अंदर सोर्स इज नॉट नोन टू अस, इट्स इंफिनिटी, ओनली डेस्टिनेशन इज नोन, whereas in potential difference source and destination both are known to us. Let's do a numerical on the basis of potential. Question is how much work is done in moving a charge of 2 coulomb. सबसे पहले given लिखना होता है। 2 कूलम किसकी वैल्यू होगी, हमारे Q की, across 2 points with potential difference। आपको स्मॉल में नहीं लिखना, आपको शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करनी, स्पेस कम की वजह से आई हैड रिटन PD। इट डज नॉट मीन कि आप भी एग्जाम में ऐसे लिख कर आए। पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट, दैट इज V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। निकालना क्या है आपको, हाउ मच वर्क इज डन। वी नो potential is equal to work upon Q. So what will be work? Potential into Q. That is 12 into 2. Answer is 24 joule. Don't forget to write the SI unit along with the answers.
अगर SI यूनिट नहीं लिखा तो मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं और फिर हमें लगता है कि हमारे मार्क्स क्यों कट गए, हमने तो पूरा ठीक किया था। आर यू गेटिंग इट? इन फिजिक्स SI यूनिट्स आर वेरी वेरी इसेंशियल व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। आप शुरू से ही यूनिट अगर लगाते हुए आएंगे तो लास्ट में गलती नहीं करेंगे। एक बात और ध्यान रखना है, कूलाम चार्ज की यूनिट है, वोल्ट पोटेंशियल की यूनिट है। Like emitter is used to measure the value of current, voltmeter is a device which is used to measure value of potential or potential difference. Voltmeter is always connected in parallel with any electronic equipment. याद है आपको, एमीटर हम सीरीज में कनेक्ट करते थे सो दैट जितना भी करंट एंटर हो रहा हो सर्किट के अंदर वो हमें आसानी से पता पड़ जाए। अब वोल्टमीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट क्यों करते हैं? पहली बात तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है शुड बी नोन टू यू। सी, पैरेलल कॉम्बिनेशन इज वेरी वास्ट, बट अभी फिलहाल इस टॉपिक के लिए मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन इज व्हेन टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, व्हेन टू इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आर जॉइंड वन ओवर द अदर। आई रिपीट वंस अगेन, दिस इज नॉट द ओनली मेथड ऑफ जजिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन, लेकिन फिलहाल सिर्फ इस टॉपिक के लिए अभी मैं इतना ही पढ़ाऊंगी। पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन एज बल्ब B2 एंड B1 आर वन ओवर द अदर। सिमिलरली इस बल्ब के ऊपर वोल्टमीटर लगाया हुआ है हमने। दिस इज द सिंबल फॉर वोल्टमीटर, अगेन वन पॉजिटिव टर्मिनल एंड वन नेगेटिव टर्मिनल। वोल्टमीटर बल्ब के ऊपर है, इट मीन्स वी कैन से दैट दीज टू आर connected parallel to each other, that is it is a parallel combination. Two things should be kept in mind while connecting voltmeter. Number one, voltmeter is connected in parallel, and number two, positive leg of voltmeter is connected to the positive leg of the cell and negative is connected to the negative leg of the cell. Current will flow from positive to negative. Current will flow from positive to negative. One more important thing that should be known to us कि क्यों हमने वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया है, क्योंकि वोल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था? सोर्स एंड डेस्टिनेशन इज नोन टू अस। ए और बी दो पॉइंट्स होते थे, हमें दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल निकालना है। फॉर एग्जाम्पल बल्ब का पोटेंशियल निकालना है, तो व्हाट वी हैव डन, ए और बी पॉइंट्स के साथ हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया वोल्टमीटर एंड विल गेट द वैल्यू फॉर द पोटेंशियल। वन मोर थिंग, पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले वोल्टमीटर कनेक्ट करना है। उसके बाद एक चीज जो पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि जो वोल्टमीटर हम कनेक्ट कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, रेजिस्टेंस क्या होगा। तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हायर होगा। लाइकवाइज एमीटर का रेजिस्टेंस लो था। आपको याद है बताया था करंट इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी एंड वाइस वर्सा। मुझे यहाँ पर करंट की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब आई डोंट वांट कि करंट की वैल्यू इसके अंदर जाके इसकी रीडिंग के साथ इंटरफेरेंस करे और मुझे एक्यूरेट रीडिंग पोटेंशियल की ना मिले, जिस वजह से वोल्टमीटर का इनबिल्ट रेजिस्टेंस हायर होता है। ज्यादा रेजिस्टेंस वोल्टमीटर के अंदर इसलिए होता है ताकि करंट की वैल्यू उसके अंदर एंटर ना हो सके, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो डिवाइस के अंदर करंट कम जाएगा। करंट कम जाएगा तो करंट की वैल्यू ना आकर आई गेट एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। करंट की जो वैल्यू है वो इंटरफेयर नहीं करेगी विद द वैल्यू ऑफ वोल्टमीटर एंड यू विल गेट द आंसर एक्यूरेटली। जब हम बात करते हैं आइडियल वोल्टमीटर की, बेस्ट वोल्टमीटर की, तो जो बेस्ट वोल्टमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। आपको याद होगा एमीटर के केस में हम चाहते थे कि मिनिमम रेजिस्टेंस रहे क्योंकि पूरा करंट जाए, तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है एंड आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है क्योंकि हम वोल्टमीटर के अंदर करंट का इंटरफेरेंस नहीं चाहते। वी नो दैट if a particular wire or if a particular equipment is not connected with a cell or a battery, उसमें करंट पास नहीं होगा। क्यों? We'll check out the reason behind it. See,
In a wire, suppose it's a wire or an electric equipment, electrons are moving in a random motion. जब तक कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम किसी बैटरी या सेल या एनर्जी सोर्स से कनेक्ट नहीं करते, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इन अ रैंडम मोशन. व्हाट इज रैंडम मोशन? फॉर एग्जांपल, एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा इसमें जा सकता है. एक अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, लाइक अपोजिट डायरेक्शंस में जाते हैं ये, जिस वजह से ओवरऑल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसल आउट. ओवरऑल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहा, मतलब मूवमेंट ऑफ चार्ज नहीं हो रहा, और चार्ज का मूवमेंट नहीं हो रहा, इसका मतलब प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट बी देयर और करंट पास नहीं करेगा. ये कंडीशन कब है? जब V 0 है. V क्या है? बैटरी या सेल की पोटेंशियल. क्योंकि आपको याद होगा एक बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हर एक सेल और हर एक बैटरी के अंदर होता है. और जब तक कि कोई भी किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को ये पोटेंशियल नहीं मिला होता, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता. व्हाट इफ अगर हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स अभी भी मूव कर रहे होंगे, बट क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स आ गए, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ मूव करना प्रेफर करेंगे बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑपोजिट चार्ज. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का नेट मूवमेंट इज इन दिस डायरेक्शन. अब एक इनिशियल जो फर्स्ट डे बताया था, दैट इज व्हाट? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज व्हेन चार्जेस मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो ये हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और जब इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, इट कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट. यानी जब तक हम सेल से या जब तक हम किसी सर्किट को पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देंगे, तब तक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा, और जब तक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट फ्लो नहीं होगा. अब इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, और जो बैटरी से के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज नोन एज कन्वेंशनल करंट. तो कन्वेंशनल करंट आपको लास्ट क्लास में बताया था, करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इस तरीके से करंट जाएगा. करंट हमेशा फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, whereas electrons flow from negative to positive. See, electrons flow from negative to positive. यानी हम कह सकते हैं कि जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के ऑपोजिट फ्लो करता है. It is a demonstration of a parallel combination. These two bulbs are connected one over the other, so they are said to be in parallel connection. And moreover, this type of demonstration is a demonstration by which voltmeter is connected with any of the equipment for finding the potential difference. This is a parallel combination. Series combinations demonstration had been given in the previous video. Thank you so much.